जय हिंद सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विद्रोह पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी में रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ अपनी आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को अवश्य बनाए रखिए। अगर आपने अभी तक रोजगार वैभव को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आपको सटीक क्विक जानकारी मिल जाती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी बिग अपडेट, एडीओ विज्ञापन कब, एजीटी 34 से 46 फाइनल रिजल्ट, और जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 डीवी स्किप अभियान, अगला फाइनल परिणाम कब और कौन सा। तो ये आपके लिए चार बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु हैं, चार बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज है। इसमें कब क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक करके करते हैं कि एडीओ विज्ञापन कब। मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में भी बताया था कि आपके कुछ शायद 3 या 4 दिन का होगा वीडियो, कि आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, फॉरेस्ट गार्ड और एडीओ विज्ञापन आपके लिए लगे हुए हैं, कभी भी किसी का आ सकता है। तो आपका फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन आपका आ गया है। अब ये हो रहा था कि कंप्यूटर ऑपरेटर का आए या एडीओ का आए। तो एडीओ के विज्ञापन में कुछ देरी है। इस हफ्ते भी एडीओ का विज्ञापन जो आपका जारी होगा वो इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद अब थोड़ी सी कम हो चुकी है, इस जैसा कि सूचना मिल रही है। तो अगला विज्ञापन जो आपको अगले शायद 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा जो आपका विज्ञापन आना है। और एडीओ का विज्ञापन आपका जो है वो अभी थोड़ा सा डिले है। तो ये तो आपके एडीओ के विज्ञापन की जानकारी हुई। अब हम लोग बात करते हैं एजीटी 34 से 46 फाइनल रिजल्ट। एजीटी आपका डीवी हो चुका है, अब आपको फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। तो आयोग को बिल्कुल फाइनल रिजल्ट देना चाहिए, और जितने पेंडिंग पड़े हैं उनको भी जल्द से जल्द देना चाहिए। इसीलिए हमारे कुछ साथी जो हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि अपने एजीटी 34 से 46 फाइनल परिणाम के लिए 4 मई को आयोग जा रहे हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट तो सबसे पहले यही है कि आप लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, अपने हक के लिए अपने हक की बात करने जा रहे हैं, लेकिन बस एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखिए, अपनी बात को पूछिए और अपनी बात को कहिए कि कितना समय हो गया है फिर भी परिणाम अभी तक नहीं आया है। तो उसमें आयोग का क्या आंसर होता है वो आप ज़रूर से ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे अन्य साथियों तक वो खबर पहुंच सके। और देखिए, उम्मीद यही है कि आप जाएंगे तो आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो जब आप 4 तारीख को जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, तो 34 से 46 का रिजल्ट के लिए तो जा ही रहे हैं, और साथ में आप एडीओ विज्ञापन पर भी आप अपनी पूछ लीजिएगा कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये 4 तारीख। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखिए, अपनी बात को कहिए शांतिपूर्ण ढंग से। तो एडीओ विज्ञापन और 34 से 46 आपका फाइनल रिजल्ट। हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 डीवी स्किप अभियान। तो जो आपका जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 डीवी स्किप अभियान पे हम लोग बात करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 जिसका डीवी 7 मई से लगा हुआ है और 6 जून तक आपका डीवी चलना है, जिसमें आपके 26,580 भाई बहनों का डीबी होना है, जिसमें 252 26,580 भाई बहनों का होना है, जिसमें 252 उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं, फिर भी कुछ जो भी कह सकते हैं वैलिड वे होगा, वैलिड तरीका हुआ होगा, उसी से आयोग ने इन 252 को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल किया है इसमें। तो 26,580 का डीवी 7 मई से 6 जून तक आपका होना है। और मैंने आपके लिए वीडियोस बना दिए हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपके लगने हैं डीवी में, वो आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। मैं इसमें इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा दूंगा कि आपके लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होंगी और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। लेकिन नहीं करने में सबसे 1 नंबर पे जो आता है वो होता है कि आपको
जल्दबाजी नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी, परेशान और हड़बड़ाने में चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाती हैं। और जब चीज़ें गलत होंगी तो कहीं न कहीं उसका जो परिणाम होगा, वो भी कहीं न कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो आपका डीवी 7 मई से 6 जून तक का लगा है, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो देख लीजिए मेरा, वहाँ से आप एकदम क्लियर हो जाएँगे क्या-क्या चाहिए, कब का चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एकदम क्लियर हो जाएँगे। जैसा मैंने कहा हड़बड़ाना नहीं, परेशान नहीं होना है, जल्दबाज़ी नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करने से कहीं न कहीं रिज़ल्ट आपको डिसअपॉइंट ज़रूर करेगा फिर। डीवी है, कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, आराम से डीवी आपका हो जाएगा। बस जल्दबाज़ी नहीं कि 7 तारीख से 7 तारीख को ही आपने तो शुरू कर दिया, 7 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, फिर आप 2-3 दिन बाद से शुरू करिए। और ये भी मत करिएगा कि 6 तारीख जो लास्ट डेट है 6 जून, उस डेट का इंतज़ार करिए। 1-2 जून तक अपने डीवी को एकदम सबमिट कर दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स। और सबसे ज़रूरी जो है, जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क इस स्टाइल में लिखा होगा, इसमें लिखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी, इस स्टाइल में लिखा होगा। तो बिल्कुल इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर इस स्टाइल में यूपी ट्रिपल एस सी लिख के आया है, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है सही तरीके से, जो आपको आयोग आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई या देख सकता है, वेरीफाई करने के लिए देख सकता है। तो बिल्कुल इस वाटर मार्क को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और सभी से निवेदन है, जो हमारे साथी कहीं चयनित हो गए हैं, जो कहीं कर रहे हैं, या आपके इस डीवी के बीच में या डीवी के पहले कोई फाइनल रिजल्ट आ जाए आपका, और आप उसमें अगर चयनित हो गए हैं, तो आप सभी से निवेदन है, या आप पहले से ही किसी जॉब में हैं जो इसके इस ग्रेड पे के जूनियर असिस्टेंट 5512 के ग्रेड पे के इक्विवेलेंट है, तो आपसे निवेदन है कि आप इस डीवी को स्किप ज़रूर करें, क्योंकि आपके स्किप करने से अन्य किसी साथियों को मौका अवश्य बनेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कुछ भी इस तरह से, अगर सेम ग्रेड पेपर हैं या किसी रिजल्ट जो आपके डीवी के बीच में आ जाए या डीवी के पहले आ जाए, उसके उसमें अगर शामिल हैं आप, तो ज़रूर से ज़रूर आप इस डीवी को स्किप करें, क्योंकि आपके स्किप करने से किसी अन्य आपके भाई बहन को निश्चित रूप से एक मौका बनेगा। होना ना होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मौका आप देख सकते हैं, तो आप मौका देने वाले बनिए। अगला फाइनल परिणाम हम लोग बात करते हैं कब और कौन सा। तो अगला फाइनल परिणाम आपका, जैसे मैंने कल कहा था कि कल एक फाइनल परिणाम आ सकता है, किन्हीं कारणवश नहीं आया, तो अगला फाइनल परिणाम आपका होम्योपैथी फार्मासिस्ट का अगला फाइनल परिणाम आपका एकदम रेडी है। वो कभी भी आपके सामने आ सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कल का दिन तो हो ही गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिनों में निश्चित रूप से आपको एक फाइनल परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आप परेशान ना होइए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है इस भर्तियों के लिए, या किसी भी भर्ती के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए। कि बिल्कुल आप जब परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डिसअपॉइंट करेगा। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, एकदम चिल करके एकदम अपनी तैयारी में रहिए। जैसे जी एग्ज़ाम है अपना दीजिए, और अपने तैयारी में तब तक बने रहिए जब तक आपका फाइनल परिणाम आपके साथ नहीं आ जाता, आपके पास नहीं आ जाता। तो बिल्कुल ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार विद वैभव अपने भाई के साथ, वैभव सैनी के साथ जुड़े रहिए। मैं पेशे से एक टीचर हूँ, आपको एकदम सही गाइड करूँगा। तो आप अपने भाई के साथ अवश्य जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।